आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में अभी आप लोगों का जो मानदेय है उसमें न्यूनतम मानदेय की जो सुविधाएं हैं वो लागू कर दी गई हैं और हमारे प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम को भी 1 अप्रैल से लागू किया जा रहा है। तो इसी विषय में हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ अहम जानकारियां दी जो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं क्या है पूरी खबर। यहां पर हम बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश योगी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक अहम जानकारी दी है, जिसके बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। इस खास मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं की जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। क्या अब आउटसोर्स कर्मचारी का शोषण जो है वो बंद होगा? क्या सैलरी जो है सीधे खाते में आएगी? और आउटसोर्स सेवा निगम क्या है? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो सके और आपको सही जानकारी मिल सके। आउटसोर्स सेवा निगम का गठन, ये जो हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं, इन्होंने जानकारी दी कि जो ये आउटसोर्स सेवा निगम है इसका गठन कर दिया गया है और ये 1 अप्रैल से पूरी तरह प्रभावी हमारे प्रदेश में हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरेश खन्ना जी ने सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को लेकर कही। अब तक क्या होता था, अलग अलग विभाग अपनी मर्जी से प्राइवेट एजेंसियों के जरिए भर्तियां करते थे, जिससे भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें आती थीं। यानी कि जब तक ये निगम नहीं बना था तब तक जो भी हमारे कर्मचारी थे उनका जो भर्ती है वो प्राइवेट कंपनियां या ठेकेदारी के माध्यम से की जाती थी, जिसमें भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के शोषण से संबंधित कई सारी शिकायतें हमारी आती थी, जिन्हीं को लेकर हमारी सरकार ने रोक लगाने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया है। लेकिन अब सरकार ने एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई है। अब सारी भर्तियां इसी निगम के माध्यम से जेम पोर्टल के जरिए पारदर्शी तरीके से होंगी। यानी अब बिचौलियों का खेल खत्म होने वाला है। यानी कि जो बिचौलिए हमारे कर्मचारियों का शोषण करते थे, उनको समय पर सैलरी नहीं देते थे, उनकी सैलरी में कटौती कर लेते थे और उनको समय से अधिक कार्य करवाते थे, ऐसी सभी समस्याओं का समाधान होता हुआ नजर आ रहा है अगर ये सभी पूर्ण रूप से और सख्ती से लागू किया गया हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं क्या जानकारी दी गई हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा। यहां पर वेतन और बैंकिंग में भी सुधार किए गए हैं। अभी तक ऐसा तो होता था कि हमारे कर्मचारियों का जो वेतन है वो समय से नहीं आता था, उनकी वेतन में कटौती कर ली जाती थी बिचौलियों के द्वारा। अब इन सभी चीजों पर रोक लगने वाली है। उन्होंने देखते हैं क्या बात कही। सैलरी को लेकर भी वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पहला बड़ा कदम ये बताया कि अब कर्मचारियों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए प्रतिमाह के बीच तय किया गया है। यानी कि जो सरकार ने अभी जो न्यूनतम मानदेय लागू किया है वो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, उनका जो न्यूनतम मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए के बीच में तय किया गया है। जो हमारे तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं उनका 22,000 से 23,000 के बीच में तय किया गया है और जो हमारे द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी हैं उनका 31,000 से 33,000 के बीच में तय किया गया है और जो हमारे प्रथम श्रेणी के कर्मचारी हैं उनका 37,000 से 40,000 के बीच में तय किया गया है। ये श्रेणीवार हमने वीडियो अपनी चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वहां से जाकर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव यहां पर है, अब एजेंसी आपकी सैलरी नहीं रोकेगी, वेतन सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच में जमा होगा। ये जानकारी भी वित्त मंत्री जी ने दी कि जो भी सैलरी होगी अब सीधे कर्मचारी के खाते में आएगी और वो हर महीने के 1 से 5 तारीख के बीच में आ जाएगी हमारे कर्मचारियों के अकाउंट में। इसके अलावा आपका ईपीएफ यानी कि भविष्य निधि और ईएसआई यानी कि बीमा का पैसा भी अब सीधे आपके खाते में ही क्रेडिट होगा, जिससे कंपनियों द्वारा की जाने वाली हेराफेरी पर भी लगाम लगेगी। यानी कि जो कंपनियां थी हमारे कर्मचारियों के पीएफ और ईएसआई में कुछ गड़बड़ियां कर देती थी, उनके इस पीएफ को उनके खाते में नहीं भेज देती, इस पर भी लगाम लग जाएगी और ये जो भी पैसा होगा वो सीधे कर्मचारी के खाते में ही भेजा जाएगा सरकार के द्वारा। ये कुछ अहम बातें जो हैं वो हमारे वित्त मंत्री जी ने साफ की। नौकरी की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर भी उन्होंने बात कही
यानी कि जो हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो उनके अंदर एक बहुत ही बड़ा डर रहता था कि उनको कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। इस पर भी उन्होंने बात कही। देखते हैं, अक्सर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को डर रहता था कि उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। इस पर लगाम लगाते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब कर्मचारियों को 3 साल के निश्चित कार्यकाल के लिए रखा जाएगा। यानी कि अभी तक आउटसोर्स कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 1 साल के लिए रखा जाता था, अब यह बढ़ाकर 3 साल के लिए कर दिया गया है। कोई भी प्राइवेट एजेंसी बिना विभाग की अनुमति के किसी कर्मचारी को निकाल नहीं पाएगी। यानी कि किसी भी विभाग में आप कार्यरत हैं और जो भी कंपनी ने के द्वारा आप नियुक्त हुए हैं, तो वो कंपनी आपको डायरेक्ट जॉब से नहीं हटा सकती जब तक विभाग की अनुमति नहीं मिलती। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, महिला कर्मचारी को अब मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। यानी कि जो हमारी महिला कर्मचारी हैं, उनको अभी तक जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो उनको अभी तक मातृत्व अवकाश नहीं मिलता था, जो कि अब मिलेगा, जो भी 1 अप्रैल से हमारा नियम लागू हो रहा है उसके तहत। यहाँ पर चौथा पॉइंट यह है कि दुर्भाग्यवश किसी कर्मचारी का दुर्घटना की स्थिति में 15,000 की अंत्येष्टि सहायता का भी प्रावधान किया गया है, जो भी नियम अभी हमारा 1 अप्रैल से लागू होने वाला है। इसके तहत इतनी सारी सुविधाएं हमारी सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रोवाइड करने वाली है। भर्ती प्रक्रिया और आरक्षण पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि जो हमारी कर्मचारी हैं वो उनकी भर्ती प्रक्रिया और आरक्षण का भी अब ध्यान रखा जाएगा। भर्ती कैसे होगी? सुरेश खन्ना जी ने बताया कि अब केवल सिफारिश से काम नहीं चलेगा, गुणवत्ता के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि जो भी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी उसमें अब लिखित परीक्षा का भी आयोजन किया जा सकता है या इंटरव्यू के माध्यम से कर्मचारियों का चयन किया जाएगा। ये जानकारी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। दूसरी बात, साथ ही SC, ST, OBC और EWS के लिए आरक्षण के लिए नियमों का कड़ाई से पालन भी किया जाएगा। यानी कि अभी तक जो आरक्षण का पालन नहीं किया जाता था भर्ती प्रक्रिया में, अब इसको भी कड़ाई से पालन किया जाएगा। ऐसे कुछ पॉइंट्स उन्होंने साफ किए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि अभी हमारे सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर इसको आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर वित्त मंत्री खन्ना का यह कदम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। आपको क्या लगता है, क्या इन नियमों के लागू होने से जमीन पर बदलाव आएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और करें, शेयर करें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे संबंधित जो भी खबर है वो आपको सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ मिल सके। हम